एक्नी बनने की वजह क्या है, उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं? बच्चे और बच्चियां जो अपने ग्रोइंग एज में टीनेज में जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस के वक्त उनको एक्नी बाउट्स आना शुरू। अगर किसी की ड्राई स्किन है या ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, दे वोंट फेस दैट मच ऑफ प्रॉब्लम। जिसकी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को कम करे, फेस की क्लीनलीनेस का ख्याल रखें। फेस वॉशेस से जिनमें बेंजोइल पेरोक्साइड लेस देन 5% मौजूद हो वो उनकी स्किन। आपने कभी देखा होगा कि दाने तो हील हो गए हैं लेकिन अब निशानात हैं जो गड्ढों की शक्ल में मौजूद हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी। वेलकम अगेन इन स्टूडियो। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तैयबा ताहिर जो कि स्किन एस्थेटिक फिजिशियन है, और उनसे जानते हैं कि एक्नी बनने की वजह क्या है, उसको किस तरह से हम ठीक कर सकते हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं जो आजकल स्किन में एक्नी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा बताएं कि एक्नी बहुत सारे लोग शिकार हैं, स्पेशली ख़वातीन बड़ा कंसर्न रखती हैं, तो एक्नी बेसिकली होती क्यों है और इसको हम किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं? एक्नी सिर्फ ख़वातीन का मसला नहीं है। एक तो ये कि ख़वातीन ज़्यादा इसका शिकार हो जाती हैं। नहीं, मैं ये बिल्कुल इस बात से एग्री नहीं करूँगी। बच्चियाँ जो सारे बच्चे और बच्चियाँ जो अपने ग्रोइंग एज में टीनेज में जाते हैं तो हार्मोनल चेंजेस के वक्त उनको एक्नी बाउट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें लड़कियों भी इन्वॉल्व हैं और लड़के भी इन्वॉल्व हैं। उन दोनों को इक्वल अमाउंट में ही स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप। अगर किसी की ड्राई स्किन है या ड्राई टू नॉर्मल स्किन है, दे वोंट फेस दैट मच ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन अगर किसी की ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन में सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और अगर उनकी ऑयली स्किन है तो उस ऑयल को जो स्किन में प्रोडक्शन हो रही है दैट इज़ अ वेरी गुड सोर्स, या कह लो कि जगह जिसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है। वो सीबम उनका पोर्स को क्लॉट कर सकता है, क्लॉग कर सकता है। जब उनके पोर्स बंद हो जाएंगे और उस जगह के ऊपर बैक्टीरिया की हाइपर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि एक मटेरियल मिला हुआ है बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, तो वहाँ पर एक्नी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जब ट्रैप हो गई एक जगह, एक फॉर एग्जांपल एक सीबम प्रोडक्शन हुई, वो बाहर नहीं निकली, ऊपर से बंद हो गया, क्लॉग हो गया वो पोर, वो अंदर रह गया, तो वहाँ दाना बनना शुरू हो जाएगा। वो आपको पिंपल की शक्ल में स्किन के ऊपर नजर आएगा। अच्छा, कुछ लोग इसको जल्दी जब बन रहा होता है उसको दबा देते हैं और फिर निशान बन जाता है, उससे निशान बन जाएंगे, क्योंकि आप उससे मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो उस दाने के ऊपर अगर बैक्टीरिया अफेक्ट करेगा तो वो और बड़ा और गंदा सा निशान बन जाएगा। जो मटेरियल आपने निकाला है वो भी इन्फ्लेम्ड मटेरियल है, वो जहाँ जहाँ स्किन पे टच करेगा वो भी आपको मोर एक्नी प्रोड्यूस करेगा। बिसाइड्स आपने जिस टूल से या जिस हैंड से किया है, अगर वो स्टेरिलाइज नहीं है, या बार बार आप अपने चेहरे को कहीं आप हाथ लगाते हैं, फिर आप अपने चेहरे पे हाथ लगाते हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग कि आप वहाँ से बैक्टीरिया उठा रहे हैं और अपने फेस पे लगा रहे हैं। तो वो इतना ज़्यादा आपने कभी सिर्फ नॉर्मल किसी बंदे की स्किन को टच करके अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे चेक करें कभी, तो यू वुड सी कि हाउ मच बैक्टीरिया इज देयर। तो इसका ख्याल रखना है। हाँ, तो तरीकाकार क्या है कि जिसकी ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है वो अपनी ऑयल प्रोडक्शन को कम करे, फेस की क्लीनलीनेस का ख्याल रखे, फेस को अच्छी तरह से वॉश करे। उन फेस वॉशेस से जिनमें बेंजोइल पेरोक्साइड लेस देन 5% मौजूद हो वो उनकी स्किन को एक तो क्लीन रखेगा। इनके लिए सैलिसिलिक एसिड बहुत अच्छा है, सीरम्स में अगर इस्तेमाल करना है तो सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड, मिंडालिक एसिड पील्स, ये चीज़ें इनके लिए बहुत अच्छी हैं। ये इनकी जो ऑयल प्रोडक्शन करने वाले एक्टिव ग्लैंड्स हैं उनको मिनिमाइज़ कर देते हैं, क्लीन रखते हैं फेस को। जब क्लीनलीनेस होगी और प्रोडक्शन कम होगी, ऑटोमेटिकली नई एक्नी प्रोड्यूस नहीं होगी। और उसके बाद यही है कि जो एक्नी उनकी पहले निकली हुई थी या जिससे उनके स्कार्स या निशान पड़ गए हैं, तो उनके भी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं मार्केट में। निशानों के लिए हम लोग डिफरेंट, यही बात है, जैसे पिगमेंटेशन के लिए हमने पहले बात की थी कि पिगमेंटेशन के लिए मीजोथेरेपी कर लेते हैं या पिकोश्योर की कॉम्बिनेशन थेरेपी। सेम वी गो विद द पिगमेंट, जो पिगमेंटेशन हुई हुई है विद एक्नी। लेकिन अगर किसी बंदे की स्किन के ऊपर ऐसे डिम्पलिंग पड़ गए हैं, जो कि आपने कभी देखा होगा कि दाने तो हील हो गए हैं लेकिन अब निशानात हैं जो गड्ढों की शक्ल में मौजूद हैं, तो उनका ट्रीटमेंट भी अलहदा से है। उसका ये है कि एक तो उनकी पीआरपी की जाती है ताकि यहाँ पे कोलेजन प्रोडक्शन हो, उन गड्ढों में भी हम पीआरपी इंजेक्ट करते हैं। और दूसरा ये कि जो उनकी फाइब्रोसिस और एडहीजन्स बन गई हैं उस इन्फ्लेमेशन की वजह से स्किन और डीपर टिश्यू के बीच में, हम प्रिसाइजली बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पर
थोड़ी सी हल्की सी इन्वेजन करके वो एडहीजन अंदर से ब्रेक करते हैं ताकि वो स्किन खुल जाए और फिर वो स्मूथ हो जाए, तो वो जो डिम्पल्स हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। तो हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में, एक्सप्लोर करें, आएँ और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। ये बहुत स्किन सब सेंसिटिव मामला हैं, लेकिन FDA अप्रूव्ड हमारे पास जो ट्रीटमेंट्स हैं सिर्फ उन्हीं को देखें, और जो रिकमेंडेड डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, वहाँ पर जाएं, रिकमेंडेड क्लिनिक्स में जाएं। सैलून्स वगैरह में अगर आप ट्रीट कराने की कोशिश करेंगे तो वहाँ नहीं हो सकता। बिल्कुल, जिस तरह आप अपने खाने पीने और अपने पहनावे में बड़ा कॉन्शियस होते हैं, अपने उसका ख्याल रखते हैं, इसी तरह आपको अपनी स्किन का भी बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि स्किन इज़ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ योर बॉडी, और इसका ग्लो और इस पर शाइन और इस पर खूबसूरत अगर आप दिखना चाहते हैं तो स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करते हैं आज का शो आपके लिए बहुत मुफीद साबित होगा। अपने मेज़बान डॉक्टर एमा डॉक्टर इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने